गुजरात में अपनी फिजाई मशकें वो शुरू करने का ऐलान किया है। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब जो बांग्लादेश गए हुए थे, वहाँ पे खालिदा जिया साहिबा का जो आखिरी रसूमात थी उसमें शिरकत करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जयशंकर वजीर खारजा है भारत के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, मुसाफिया हुआ था। उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी खबर को दबा दिया। सलमान खान की ये जो नई फिल्म आने लगी है, इससे पहले जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। साल 2026 के पहले वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। पिछले वीलॉग के अंदर भी बात की थी, इस वीलॉग के अंदर भी आपके लिए दुआएं, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपके अहलो अयाल के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो इस आने वाले साल में तरक्की करे और तरक्की की मनाजिल जो है वो तय करता रहे। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये साल जो है वो पिछले साल से बेहतर होगा। दुआ कीजिएगा कि हम सब के लिए जो है वो आने वाला साल पहले से ज़्यादा बेहतर साबित हो। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और 2026 के अंदर भी जो पिछले तकरीबन 5 साल से 5.5 साल से अप्रॉक्सीमेटली अब आपका हमारा साथ चल रहा है, ये सिलसिला इसी तरह ही जो है जारी और सारी रहे। और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके सामने क्रेडिबल न्यूज़ और रिसर्च, वेल रिसर्च, करेक्ट न्यूज़ जो है वो आपके सामने पेश की जाए। अच्छा जी, नीचे हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी जो है वो शेयर कर रहे हैं। आप उसको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। सबसे पहले जनाब जो पहली खबर आई, मेरे ख्याल में लोगों के लिए तो खुशखबरी के तौर पे आएगी, और वो यही है कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में जनाब हुकूमत ने एक बड़ी कमी की है। नए साल का तोहफा अगर आप समझ लीजिए, वैसे ये जो लफ्ज़ होता है ना नए साल का तोहफा, इसको दोनों कॉनोटेशंस के अंदर जो है वो लिया जाता है। आमतौर पे जो कीमतें बढ़ती हैं तब भी कहा जाता है जनाब हुकूमत ने नए साल का तोहफा दे दिया, कीमतें जो है वो बढ़ा दी। तो लेकिन इस मरतबा जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम की गई हैं। 10 रुपये 28 पैसे पेट्रोल जो है वो सस्ता किया गया है और हाई स्पीड डीजल जो है वो 8 रुपये 57 पैसे की उसमें कमी की गई है और नई कीमत जो है 257 रुपये 8 पैसे इसकी हो चुकी है। जबकि इससे पहले इसकी फ़ी लीटर कीमत जो है वो 265 रुपये 65 पैसे थी। इसका इतलाक जो है वो 1 जनवरी यानी कि आज से हो जाएगा। अच्छा, ज़ाहिर बात है इसके अंदर जो है वो मैं आपको भी से बता देता हूँ कि आज जब टॉक शोज़ होंगे रात को तो इसमें बहुत से हुकूमती अरकान जो है वो आके कहेंगे कि देखें जनाब हमने क्या ज़बरदस्त कमाल किया, हमने जो है वो कीमतें कम कर दी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कीमतें कम करने का और बढ़ने का इसका ज़्यादा ताल्लुक जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट रेट्स के साथ होता है। तो इसको हम लोग क्रिटिसिज्म के तौर पे भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और फेवर भी करने के लिए। कम हो जाए तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त कर दिया, कमाल कर दिया, और बढ़ जाए तो जनाब पेट्रोल बम फट गया है जनाब। मतलब ये इस तरह की प्रेस के अंदर, मीडिया के अंदर जो है वो अक्सर ये बातें आती हैं, बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि इसका ताल्लुक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ होता है। ये कल को बढ़ भी सकती हैं, उसमें भी हमारे हुक्मरानों का इतना कसूर नहीं होता, और जब कम हो जाए उसमें भी उनका इतना कोई क्रेडिट नहीं होता। ये फ्लक्चुएशन जो है वो चलती रहती है। लेकिन इससे पहले अलबत्ता शाम को, जो कल शाम गुजरी है, हुकूमत ने LPG की गैस की कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ा दी। बाकायदा नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ। उगरा की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी से LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो जो है वो इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद 11.8 किलोग्राम पर मुश्तमिल घरेलू सिलेंडर की कीमत जो है 126 रुपये 9 पैसे बढ़ गई है और नई कीमत जो है वो 2592 रुपये मुकर्रर कर दी गई है LPG की। तो एक जगह जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं तो दूसरी जगह LPG की कीमत जो है वो बढ़ गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब से आज मुलाकात का जनाब दिन है और साल के पहले दिन 6 दोस्तों के नाम जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से दिए गए हैं कि वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए ये नाम गए हैं। इसमें डॉक्टर अमजद, सिबगतुल्ला, उस्मान बटानी, जमाल एहसान, इकबाल खटक और शोएब अमीर अवान, इनके नाम जो है वो शामिल है। और सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो लिस्ट दी गई है, पिछले चंद दिनों से तो ऑब्वियसली बल्कि हफ्तों से अब तो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही। अब देखते हैं इस मरतबा मुलाकात होती है नहीं। लेकिन इस मरतबा हैरानकुन तौर पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब का नाम जो है दोबारा इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है कि उनका नाम जो है ओमिट कर दिया गया है और उनके नाम को जो है वो शामिल नहीं किया जाता। इससे पहले जो है वो जब उनका नाम शामिल होता था वो आते थे, एहतजाज वगैरह वहाँ पे करते थे, बाद में उन्होंने धरना भी दिया था एक दफ़ा, तो मतलब पूरी रात वहाँ पे वो बैठे रहे थे। लेकिन उसके बाद अब उनका नाम जो है वो आना बंद हो गया है। तो बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर जो हैं, जो पहले तनकीद करते थे अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, और उन्हें उम्मीद थी कि सुहेल आफरीदी साहब आ जाएंगे और आके जो है वो अडयाला जेल से इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे, तो फिलहाल तो सुहेल आफरीदी साहब का नाम ही जो है अडयाला जेल में मिलने वालों की लिस्ट ही जो है वो अब निकल चुका है।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो कल रात को हुई, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर है अबू ज़र फुरकान, उसने एक ट्वीट किया। कहानी ज़रा गौर से सुनिएगा। उसने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उसने कहा, जी सलमान अकरम राजा ने पीटीआई को तबाह करके रख दिया है। सिर्फ इस बंदे की वजह से तमाम टिकट होल्डर्स और अहदेदारों ने काम करना छोड़ दिया है। इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक में सबसे बड़ी रुकावट ये शख्स है। तो सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ इस कारकुन ने जो है वो ट्वीट किया। अब आम हालात में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कारकुन अपने गम गुस्से का इजहार जो है वो करते रहते हैं, उन्होंने भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा, उन्होंने एक्चुअली इस ट्वीट को रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया उन्होंने। और कोइंसिडेंटली कल रात को मेरे शो के अंदर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है वो एज ए गेस्ट तशरीफ लाई हुई थी, तो मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रख दिया। मैंने कहा, जी अभी आपने ये ट्वीट जो है इसको रीट्वीट किया था और बाद में हटा दिया था, तो वो बिल्कुल ही मुकर गई उस बात से, वो बिल्कुल ही मुकर गई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, जी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये देखें, मैंने एक्चुअली अपने प्रोग्राम में वो चलाया भी। मैंने कहा, जी ये देख लीजिए आप, हमारे पास हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट को कि जी सलमान अकरम राजा साहब जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप इसको आपने रीट्वीट किया हुआ है। तो खैर वो डिनाई करती नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलें, आपने डिनाई करना ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो फिर जो इन्होंने कहा हुआ है, ये जो आपका कारकुन या अबू ज़र फुरकान जो कुछ कह रहा है, आप इसको नेगेट कर दें कि जी जो कुछ इसने लिखा है ये गलत है। तो उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये जो वर्कर इसने जो कुछ लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। तो अजीब सी मतलब सूरत हाल। और वैसे भी मतलब खुलम खुला अगर मैं बात करूँ तो मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है वो वैसे भी सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा के एंटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। शी इज़ नॉट टू क्लोज टू दीज पीपल। तो अगर किसी ने सलमान अकरम राजा साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया भी है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों उस ट्वीट को जो है रीट्वीट कर रही हैं। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि कल हमने पिछले वीलॉग के अंदर एक्चुअली इसके ऊपर बात की थी कि जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शफीउल्लाह जान साहब, उन्होंने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है वो जंगली अफराद के हवाले से कुछ लूज कमेंट किए थे अज़मा बुखारी साहिबा को टारगेट करते हुए। मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। मैंने कहा, जी मेरे ख्याल में आपको ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। यू आर बेटर दैन दिस। मैं उनसे मिला हुआ हूँ, यू आर बेटर दैन दिस। और किसी भी खातून के हवाले से कमेंट करने से पहले आपको 4-5 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे कल शाम को कल रात को बल्कि शफीउल्लाह जान साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा, जी मुझे आपका किसी ने क्लिप भेजा है, आपने मेरे पे तनकीद की है, मैं अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह कहना नहीं चाहता था जो बात उसकी निकल आई, या लोगों ने उसका जो मतलब उसमें से निकाल लिया। मैंने कहा, जी बात यह है कि इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने अल्फाज का चुनाव ध्यान से करना चाहिए कि आप एक खातून के बारे में जब मुखातिब हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग। तो उनको आई वांट टू से उनको मेरी बात समझ आई और उन्होंने कहा, नहीं आप सही कह रहे हैं, मुझे अपने अल्फाज के अंदर जो है एहतियात करनी चाहिए थी, और मैं माज़रत खा हूँ कि मैंने ये अल्फाज जो है इस्तेमाल किए। सो मैं इसको एक अच्छे स्टेप के तौर पे लेता हूँ कि दो चीज़ें। एक तो ये कि मैंने इस चीज़ को पिन पॉइंट किया, मैं अकेला नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने किया, और भी बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है इसको पिन पॉइंट किया, वो उन तक पहुँची। और आम तौर पे जिस तरह मैं, बल्कि अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अज़मा बुखारी साहिबा हैज़ एक्चुअली डेवलप्ड दिस एटीट्यूड कि अगर आप उनके ऊपर तनकीद करें या उनके ऊपर आप कहें कि जनाब आपने फ़लाँ बात गलत कही है, या आप ये जुमला गलत बोल रही थी, या यहाँ पे आपकी जो डिलीवरी थी अल्फाज की वो दुरुस्त नहीं थी, तो वो गुस्सा कर जाती हैं, वो तप जाती हैं कि मुझे क्यों कह दिया, ये क्या कह दिया, मुझे पता है मैं क्या करूँ। मतलब रादर देन डूइंग दैट आप सीख लें, आप हो सकता है आप गलत हो, अपने अंदर ये मार्जिन रख लीजिए कि हो सकता है आप गलत हो। लेकिन वहाँ पे शफीउल्लाह जान ने एक्चुअली ये मार्जिन रखा और एक्सेप्ट किया कि हाँ ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। सो मेरा ख्याल में ये होती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। आपसे गलती हुई, आपने एक्सेप्ट किया, आपने कहा मैं माजरत का हूँ। इससे पहले एक्चुअली जो इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से चक्री इंटरचेंज के ऊपर जो ज़बान इस्तेमाल की थी, उसमें भी उन्होंने मेरे प्रोग्राम के अंदर कहा था कि जी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। सो दिस इज़ हाउ यू लर्न। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे ख़ास तौर पे जो सीनियर सियासतदान होते हैं, अज़मा बुखारी साहब भी माशाल्लाह अब सीनियर हो गई है ना, तो उनके साथ भी यही है कि जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर पे लकीर है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। नहीं, आप गलत हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैं हो सकता है कभी कभार फरते जज्बात में कोई ज़्यादा सख्त बात कह जाऊँ। हमें हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो हमें फीडबैक देते हैं एंड आई टेक देयर फीडबैक वेरी सीरियसली। सो ये मार्जिन रखें, बट स्टिल मैं तो, मेरा जो एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो यही है कि शफीउल्लाह जान साहब को वो अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, एंड आई होप कि ही डज़ नॉट रिपीट दिस अगेन।
इसके अलावा जनाब एक और लड़ाई वो भी पीटीआई और नून लीग के हवाले से। इख्तियार वली साहब आज न्यूज़ के एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने इन्हीं को ही जो क्या कहते हैं शफीउल्लाह जान साहब को प्रोग्राम के अंदर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात घोड़े जैसा मुंह लेकर टीवी पर बैठ जाते हैं और गधे की तरह ढींचू ढींचू शुरू कर देते हैं, जवाब सुनने की इस्तात नहीं रखते। बड़ा सख्त किस्म का जवाब जो है जुमला यहाँ पे भी जो है वो कसा गया। मुझे हैरानगी हो रही थी कि पुराना साल जो है वो ख़त्म हो रहा है, नया साल जो है वो आ रहा है, तो उस दौरान जो है क्या ज़रूरत है भाई इतनी तलखियों की, वाई डू हैव टू बी सो हार्श अबाउट इट। बहरहाल इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज न्यूज़ ने एक्चुअली जब ये क्लिप जो है ये ऑन एयर हुआ तो उस चीज़ को उन्होंने सेंसर कर दिया। अच्छा किया, एडिटोरियली मेरे ख्याल में इतनी सख्त ज़बान जो है वो जानी भी नहीं चाहिए, उसको उन्होंने सेंसर कर दिया। लेकिन उसके बाद इख्तियार वली साहब ने खुद ट्वीट करके बता दिया कि मैंने क्या लिखा था। सो मेरे ख्याल में उनसे भी जो है उनको भी ज़रा अपने अल्फाज के ऊपर थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर एतराज़ात, पीटीआई ने कागजात जमा करवा दिए। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर एतराज़ात कौमी असम्बली के सेक्रेटरी लेजिस्लेशन मुश्ताक साहब को जो है उन्होंने पेश कर दिए हैं। अब इसके बाद कोई इबाम नहीं रहता, कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से जिन जिन निकात पर एतराज़ात लगाए गए थे वो तमाम के तमाम निकात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूर कर दिए हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली अब इनका जो रूट है टूवर्ड्स द अपोजिशन लीडर वो अब कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो आई है जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जी मुल्क की सलामती की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला को जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा की GHQ आमद हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस वर्कशॉप से खिताब किया और बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की स्ट्रेटेजिक अहमियत के ऊपर जो है वो गौर किया गया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अवाम दोस्त तरक्याती इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया और बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत अवाम के फ़ायदे के लिए बरूए कार्ड लाने पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में सिविल सोसाइटी के किरदार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम मुहिब वतन और बाहिम्मत है। उन्होंने मफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करने की ज़रूरत के ऊपर जो है वो जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदमनी फैला रहा है। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि भारत के हिमायत याफ्ता नासिर बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने और तरक्की के अमल को सबूताज करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और सख्त कार्रवाइयों के जरिए इन मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान इदारा बराए कानून साजी तरक्की और शफाफियत पिल्डैट उसने पाकिस्तान में जमहूरियत के मेयार के ऊपर 2025 की एक जायज़ा रिपोर्ट जो है वो पेश की है। रिपोर्ट में पिल्डैट ने कहा है कि साल 2025 में जमहूरी इदारे ज़ाहिरी तौर पर अपनी शक्ल बरकरार रखने में कामयाब रहे। ज़ाहिरी तौर पर रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 2025 में हाइब्रिड तर्ज हुक्मरानी के मॉडल को किसी किस्म की रुकावट की बजाय इस्तेहकाम हासिल रहा। 27वीं आईनी तरमीम को महदूद बहस और इत्तफाक़ राय से मंजूर किया गया। पिल्डैट रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों ऐवानों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की खाली ओहदों से पार्लिमानी नुमाइंदगी और निगरानी भी कमज़ोर पड़ गई। अदलिया ने 2025 के दौरान अहम ढांचा जाती तब्दीलियों का तज्ज़िया किया। आईनी तरमीम ने एक नई वफाकी आईनी अदालत की तश्कील दी। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट, बाइकआउट और सियासी अदम दिलचस्पी ने अवामी एतमाद को महदूद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सियासी जमातें इंतहाई मरकज़ियत और मखसूस ख़ानदानों के ज़ेर तसल्लुत हैं। मुकामी हुकूमतों की मुसलसल गैर मौजूदगी ने निचली सतह पर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। पीका कानून में तरमीम से मीडिया की आज़ादी और शहरी आज़ादियों का दायरा मज़ीद महदूद हो गया। तो ये जनाब पिल्डैट ने पाकिस्तान की जमहूरियत 2025 में कैसी रही, मेरे ख्याल में बड़ी एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो उन्होंने जारी की है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब जो बांग्लादेश गए हुए थे, वहाँ पे खालदा ज़िया साहिबा का जो आखिरी रसूमात थी उसमें शिरकत करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, मुसाफिया हुआ था। तो उसको हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि इंडियन मीडिया, मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि हम ऑब्ज़र्व करें कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ओवरऑल इसको बैठ के हमने नोट किया कि इस पूरी खबर को दबा दिया गया। इसके ऊपर कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर सीखपा हो जाएगा कि जनाब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम तो हाथ नहीं मिला रही, तो आपने जाके अयाज सादिक साहब से हाथ क्यों मिलाया। लेकिन इसको डाउन प्ले कर दिया गया। अब डाउन प्ले करने का मतलब क्या है? डाउन प्ले करने का मतलब एक्चुअली नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी है कि इंडिया एक्चुअली अगर इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा या उन्होंने इंडियन मीडिया का पीछे से स्विच ऑन नहीं किया
इसका मतलब है कि ये एक पॉलिसी के तहत ही सब कुछ हो रहा है। इंप्रेशन कम से कम यही आ रहा है कि ये एक पॉलिसी के तहत ही सब कुछ हुआ है। जयशंकर जब गए होंगे, ऑब्वियसली जेहन में रखिएगा, ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट चीज़ नहीं होती कि जी आए और उसके बाद उनका दिल किया कि यार यार सादिक से मैं हाथ मिला लूँ। जब बेसिकली इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, आप वफूद कहीं पे जाते हैं, तो इसकी पूरी ब्रीफिंग जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर दी जाती है। उनको पहले से पता होता है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से ममालिक के डिग्निटरीज आएंगे। ऑब्वियसली खालदा ज़िया साहिबा का ये जनाजा था, तो इस मौके पे सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मंदुबीन जो है वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने शिरकत की। मुख्तलिफ डेलीगेट्स, किसी वज़ीर ख़ारजा, हमारे स्पीकर गए हुए थे। तो सबको पता होता है कि वहाँ पे कौन कौन होगा और आपने क्या क्या उनसे किस तरह इंटरेक्ट करना है। तो जयशंकर जो है वो पुराने मतलब खिलाड़ी हैं ख़ारजी ताल्लुकात के। तो वो अगर उन्होंने जाके सब कुछ किया और उसके बाद इंडियन मीडिया चुप करके बॉम्ब नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि बेसिकली इंडिया की तरफ से ये एक पहला पीस का एफर्ट जो है इसे कंसिडर किया जाए, या आप कह लें आइस मेल्टिंग एक एक्सरसाइज जो है वो आप इसको कह सकते हैं। यहाँ सादिक साहब ने एक्चुअली शाहजेब के शो के अंदर ये बात भी बताई कि जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि यहाँ के हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉलिसी पीछे से चलती हुई आ रही है। क्रिकेट टीम्स भी आपस में हाथ नहीं मिला रही। बायलैटरल ताल्लुकात जो है वो इस वक्त खटाई में पड़े हुए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको दराज में बंद किया हुआ है। तो उससे यही पता लगता था। लेकिन उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जयशंकर जब आए तो कैमराज उनके साथ आए। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर यही बात की थी कि व्हेन दे आर जेस्चरिंग, व्हेन दे आर शेकिंग हैंड्स, या आपस में इकट्ठे खड़े होते हैं या बगलगीर होते हैं, या जो भी आप बॉडी लैंग्वेज जो भी दिखा रही होती है, उसका बेसिक मकसद यही होता है कि ये सब कुछ जो है वो कैमरे की आंख कैप्चर कर रही है। तो कैमरा उनके साथ आए और उसके बाद वो जो इंटरेक्शन था, जब उसमें इंडियन फोटोग्राफर्स ने एक्चुअली ये तस्वीरें खींची, तो उसके बाद वहाँ पे जो दूसरे प्रेस के लोग वहाँ पे मौजूद थे या प्रेस कोर जो आया हुआ था वहाँ पे, उसने भी फिर ये तस्वीरें खींची। तो जयशंकर को अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल में ये आइस मेल्टिंग का जो है ये एक पहला एक वाकया है, और आई होप सो कि 2026 के अंदर जो है ये पीस की ये कोशिश, अमन की ये कोशिश जो है वो इस तरह मज़ीद आगे भी चलेगी। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि जनाब बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के हवाले से खबर है, उनकी एक नई फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान। ये बेसिकली एक नई फिल्म है और इसके अंदर जो है बेसिकली चीन को अब ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं लड़ाई पंगा ले जो है वो लेना होता है। अब ये जो फिल्म आ रही है, ऑब्वियसली सलमान खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और ये नई कंट्रोवर्सी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ को चाइना के अंदर कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा। इसमें सलमान खान को एक भारतीय फौजी अफसर के तौर पे दिखाया गया है और बेसिकली ये फिल्म 2020 में भारत में और चीन के दरमियान गलवान वादी के अंदर जो क्लैशेस हुए थे, सर्दी झड़पें हुई थी, ये उसके ऊपर मबनी है। और उस वक्त भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में काफ़ी इजाफा हुआ था और इसके नतीजे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब फौजी तैनाती, सरहदी निगरानी और दीगर दिफाई इकदाम जो है वो किए गए थे। फिल्म का टीज़र सलमान खान की सालगिरह के मौके के ऊपर, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारतीय बस फिल्मों में ही दुश्मन को मारते हैं, हकीकत में खुद मार खाते हैं। चीनी तबसरा निगार ने लिखा कि बॉलीवुड की तफरीह पर मबनी जज्बात से भरपूर फिल्म में बला की मुबालगा राई होती है, लेकिन फिल्मी मुबालगा राई ना तो तारीख को बदल सकती है और ना ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस अज़्म को कमज़ोर कर सकती है कि वो मुल्क की खुद मुख्तार सरजमीन का दिफा करे। तो सलमान खान की ये जो नई फिल्म आने लगी है, इसने पहले ही जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान दुआ कीजिए कि अमन जो है वो कायम रहे, वहीं पे ख़बर ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में अपनी फ़िज़ाई मशक़ें, एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, उन्होंने वहाँ पे वो शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात के इलाके कुछ में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई मशक़ों का ऐलान किया गया और इस सिलसिले में 20 जनवरी से 21 जनवरी तक फ़िज़ाई हदूद को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करके इंडियन एयरफोर्स के मशक़ के लिए रिज़र्व करने का नोटिस टू एयरमैन नॉटैम जो है वो जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन मशक़ों में राफेल, सुखोई 30, MKI, जैगवार और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे जो है वो हिस्सा लेंगे और इन मशक़ों में तेज़ रफ्तार परवाज़ें, हवाई लड़ाई की मशक़ और मुमकिन तौर पर लाइव फायरिंग या बमबारी की तरबियत भी जो है वो शामिल होगी। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि महदूद फ़िज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बौर अरब, सर क्रीक, राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा सेरीना होटल्स के हवाले से जनाब एक खबर आई है
और उसकी जानिब से सरीना होटल्स की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ये ऐलान किया गया है कि सवात में सरीना होटल जो है उसके ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 40 साल के बाद सरीना होटल 1 जनवरी 2026 यानी कि आज की तारीख से जो है वो बंद कर दिया जाएगा।